नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय अकाडमी में। दोस्तों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। उस श्रृंखला का नाम है एकलव्य। एकलव्य के श्रृंखला नंबर 1 के तहत प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया, जो कभी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के तथ्य हैं। तो चलिए उसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 है, या आप तथ्य समझ लें, स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा? तो स्प्रिंगिंग टाइगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जिसको ह्यू टोये ने लिखा है। दूसरा है, मोर देश का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तीसरा तथ्य आपका है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होती हैं? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी बेहद उपयोगी साबित हुई है। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो बीज के अंकुरण के लिए आपका प्रकाश आवश्यक नहीं होता। पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला? पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका मध्यपाषाण काल में मिला था। इसका प्रमाण जो है आदमगढ़ में प्राप्त हुआ। इसी के क्रम में अगर हम देखें तो खाद्यान्नों की खेती का प्रमाण जो है नवपाषाण काल में प्राप्त होता है। अगला आपका है जो है 6वां प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। एक और तथ्य है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें तथ्य की तरफ। 7वां तथ्य आपका है, माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या? तो इसका सही जवाब है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। जी हाँ, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। 8वां आपका क्रम है, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम आपका है मेघस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग एवं इत्सिंग। जी हाँ, मेघस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग एवं इत्सिंग। 9वां तथ्य आपका है, 9वां प्रश्न, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो कौशेय शब्द का प्रयोग ह्वेनसांग के शासनकाल में रेशम के लिए प्रयोग किया जाता था। 9वां क्रम है आपका 10वां, सुमेलित करने से संबंधित है ये। तो एलिफेंटा आपका गुफा है, श्रवणबेलगोला मूर्ति है, खजुराहो मंदिर है और सांची का स्तूप। और इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको भी आप देख सकते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरादेव के बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, लेकिन सर्वप्रथम लहुरादेव से प्राप्त हुआ था। अगला आपका भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, भारत की बात होगी तो राखीगढ़ी है, और हड़प्पा सभ्यता की बात होगी तो मोहनजोदड़ो। जी हाँ, इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, कहाँ स्थित है? दतिया के निकट। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आपका 12वां तथ्य है, जिसमें काफ़ी प्रश्नों का संकलन किया गया है।
और जो कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें। दीवाने बंदगान जो दास से संबंधित था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, यह है। और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने अमीर कोही कहीं कहीं आया है। अगला आपका है दीवाने अर्ज, बलबन से संबंधित है, सेना से संबंधित है ये। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और दान विभाग से संबंधित है ये। खैरात शब्द से ही स्पष्ट है कि ये दान से ही संबंधित होगा। अगला आपका है दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है ये। 13वां तथ्य आपका है तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और कई विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगला आपका है ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौदहवें तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इसमें लेखक और पुस्तक से संबंधित है। कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्य से संबंधित है। महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। भोजदेव सम्रांगण सूत्रधार से संबंधित है और सोमेश्वर मानसोल्लास से संबंधित। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला बनाई जा रही। 15वां आपका तथ्य जो है सुमेलित से ये भी संबंधित है। अकबर का संबंध आयने दहसाला से है। मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक का संबंध प्रत्येक मुद्रा की शुरुआत से है। इल्तुतमिश का संबंध चहलगानी अमीर से है और शेरशाह का नाम जो है सड़क आजम के नाम से प्रसिद्ध है वो। 16वां आपका है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निर्माण कोचीन में किया था। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है, ये आपको पता होगा ही। 17वें तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरत में व्यापारिक कंपनियों में से सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। 18वां जो तथ्य आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के युद्ध से संबंधित है जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध आपका 1746 से 48 के बीच में हुआ था, जिसको सेंट थोमे या अड्यार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में हुआ था जो अंबूर के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। पहला आपका 46 से 48, दूसरा 49 और तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास जो 1760 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। पहला एक्सला चापल की संधि से इसका अंत हुआ था, दूसरा जो है अनिर्णायक युद्ध हुआ और तीसरा आपका पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था और तीसरा जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें तथ्य की तरफ। तो 19वें तथ्य में है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी संभलपुर, संभल कर लिखा है सॉरी, ये संभलपुर है जो है तो संभलपुर तथा सतारा राज्यों की विजय का सही क्रम है।
इसके विजय का सही क्रम है सतारा सबसे पहले, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। 20वां तथ्य आपका 1857 के विद्रोह के किस योद्धा को इटली का गैरिबाल्डी की उपमा प्रदान की गई? तो 1857 के विद्रोह के लिए तात्या टोपे को इटली का गैरिबाल्डी की उपमा प्रदान की गई थी। 21वां तथ्य 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 22वां क्रम है आपका 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 1857 की क्रांति में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 22वां तथ्य केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था इसको। 24वां आपका है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 25वां आपका हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यहाँ हैदराबाद को 2 बार लिख दिया गया है, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। संविधान सभा को अगर हम देख लें तो इसमें टोटल 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। तो धन्यवाद दोस्तों, ये श्रृंखला नंबर 1 समाप्त हुआ। अगले क्रम में हम फिर मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों।